अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जनरल कॉन्फ्रेंस है। इसमें अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन और नामसाई डिस्ट्रिक्ट का टीयू एमएलए भी पधारने वाले हैं। साथ में अरुणाचल की पूरा जनजाति लोग इसमें वेलकम के लिए बेदार हो रहा है। तो देखो उधर तो यहाँ से भी आने वाला है। ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट पूरा आप देख सकता है। तो गोविंद जी ठीक है। हाँ ठीक ठीक। कब आया? आज सुबह पहुँचा। तो ये हमारे अरुणाचल विकास परिषद के प्रेसिडेंट श्री गोविंद जी है। तो उसका पूरा मल्टीपर्पस बिल्डिंग हॉल फुल होने वाला है। अरुणाचल की जनजाति नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो देखता हूँ, देख सकता है पूरा पूरा। आगे आगे शुरू कीजिए। ये शिम्बो जनजाति है नामसाई डिस्ट्रिक्ट की। ये Tinalong. वाह मिश्री जनजाति का ये ड्रम बजा रहा है। चीफ गेस्ट ऑल इंडिया लेवल का ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ चुका है चोना मिनिस्टर जी। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में वेलकम के लिए हमारा सेक्रेटरी साहब भी आ गया है। जी ऑल इंडिया लेवल का पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी इधर आ चुका है। ये स्वागत हो रहा है। देखो ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का जो कॉन्फ्रेंस हो है। ये भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन है, जुम्नू नामसंग है, जुम्नू मिट्टी त्रिवेदी और ऑल इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा पद अधिकारी है सब पधार चुका है। ये पूरा वेलकम कर रहे लोग। देखिए पूरा पूरा यहाँ बिल्डिंग में मीटिंग होगा आज है। पूरा ऑल इंडिया के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए ठीक है सर, जरूर मेरा से मुझे उधर चला गया बरात में जो आप पब्लिक है यहाँ और में अभी जा रहा है। फिर जी देखता हूँ क्या है। संदीप दादा भी देखो, संदीप दादा आ चुका है। ये रुंग धोनी फॉलो
पूरा हॉल भी आपको प्रवेश हो रहा है। चलो चाय बाहर बहुत गर्म था, अंदर में एसी है। अंदर में एसी है तो बहुत वाह, बहुत बढ़िया हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। पधार चुका है हमारे बड़े अधिकारी, बहुत अच्छा बन गया है। ये है, ये पादरी आ रहा है, बेच रहा है। अच्छा, इस प्रकार से है ये जलत हो रहा है इस तरह से। दीपम ज्योति परम ज्योति ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। भारत माता की वंदे भारत माता की, भारत माता की के लिए हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं श्री गोमर आंगो, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एबीवी को बुलाना चाहूंगा मंच में। श्री गोमर आंगो, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री को उपहार भेंट करेंगे। अगला मैं चौवरीना मानपुंग, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को मंच से उपहार भेंट करने के लिए मैं श्री रामाचंद्र खरे, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय वर्ती वनवासी कल्याण आश्रम को उपहार भेंट करेंगे। उपहार भेंट करने के लिए मैं श्री बिरकू दाय, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑफ एबीवी को मंच में बुलाना चाहूंगा। वो उपहार भेंट करेंगे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री योगेश भगत जी को। मैं मंच में बुलाना चाहूंगा चाउ अठा पोमोंग, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। वो उपहार भेंट करेंगे हमारे श्री अतुल जोग जी को। अठा पोमोंग जी, मैं मंच में बुलाना चाहूंगा श्री इलन पाकम, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। वो हमारे राज्य के भाजपा के महामंत्री और नामसाई के विधायक श्री जिनू नामचुन जी को वो उपहार भेंट करेंगे। श्री इलन पाकम जी,
मैं मंच में बुलाना चाहूँगा श्रीमती इजुम पायोम, सेक्रेटरी वुमेन विंग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। वो उपहार भेंट करेंगे हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लेकांग मंडल के एमएलए मैडम श्रीमती जुमम एटी देवरी जी को। अजय पाए नहीं है, इनके बदले हमारे मंडल के बीजेपी के महिला मोर्चा के सृष्टि माया जी उपहार भेंट करेंगे हमारे लेकांग एमएलए श्रीमती जुमम एटी देवरी जी को। मंच में मैं बुलाना चाहूंगा नाम हतिकता मांगता। वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के एबीपी के अध्यक्ष जी को उपहार भेंट करेंगे। नाम हतिकता मांगता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय चावना मेन सर, कल्याणाश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र खराड़ी जी, नामसाई के विधायक चाओ जिग्नू नामचुम जी, उसी प्रकार लेकांग के विधायक श्रीमती जामुन इते देवरी मैडम, तेजू के विधायक कारी खोकरी जी, कल्याणाश्रम के महामंत्री माननीय योगेश जी बापट, अरुणाचल विकास परिषद के अध्यक्ष माननीय तेची गोविंद सर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्रीमान आर के शर्मा जी और नामसाई के यहाँ के अरुणाचल विकास परिषद के अध्यक्ष चौ एरिना मानपोंग और यहाँ उपस्थित विभिन्न संगठनों के संस्थाओं के पदाधिकारीगण, प्रतिष्ठित नागरिक बंधु भगिनी और विभिन्न गांवों से और बस्तियों से दूर दूर से पधारे हुए सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी और कल्याणाश्रम के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। अरुणाचल के भूमि पर वनवासी कल्याणाश्रम की कल और परसों ऐसी 2 दिन अखिल भारतीय एक मीटिंग, ऑल इंडिया मीटिंग ये होने वाली है। अरुणाचल के भूमि पर इस प्रकार की पहली ही मीटिंग कल्याणाश्रम ये कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जहां भारत में पहली सूर्य की किरण जहां पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश है। मित्रों, अरुणाचल विकास परिषद को तो यहाँ के सभी लोग जानते होंगे। पूरे अरुणाचल में सामाजिक काम करने वाली अरुणाचल विकास परिषद एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो जिससे जुड़ी हुई है ऐसे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, ये संस्था जो है ये आज से 70 साल पहले 1952 में आज के छत्तीसगढ़ में जशपुर की शुरुआत हुई। बुलाया सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए। या जो ईसाई मिशनरिया है वो बड़े पैमाने पर काम करने के कारण और देश के खिलाफ नारे लग रहे थे। ऐसे समय में यदि वो सारे क्षेत्र को जोड़ना है तो सरकार को लगा कि अपना काम भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए सोशल वर्कर अच्छा कौन हो सकता है, तो इसलिए बाला साहब देशपांडे नाम के वकील को वहां बुलाया गया और जशपुर में वो आए
और वहां पर उन्होंने कार्य आरंभ किया। वो एक सरकारी अधिकारी के नाते ब्लॉक वहां पर बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर इस नाम से उनको काम करना उन्होंने शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर में उन्होंने 108 स्कूल खोले वो सारे क्षेत्र में और धीरे धीरे काम का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि सरकारी तंत्र में रहकर काम करना कठिन, क्योंकि ट्रांसफर हो जाएगी और कोई जगह जाना पड़ेगा, प्रमोशन होगा तो फिर वहां से हटना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने और त्याग पत्र दिया, रेसिग्नेशन दिया और 1952 में कल्याण आश्रम नाम के संस्था या संगठन का शुरुआत हुई छोटे छात्रावास से। तो मित्रों, कल्याण आश्रम एक सेवा करने वाला संगठन है और जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में आज हम देखेंगे तो बहुत बड़ा काम चल रहा है। 250 हाई स्कूल्स पूरे देश में अपने चलते हैं और लगभग 4500 ऐसे इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर, कोचिंग सेंटर्स ऐसे देश भर में चलते हैं जिसके द्वारा 1,60,000 बच्चे ये सारे अपने सेवा कार्य में पढ़ते हैं। जब प्रारंभ में स्कूल शुरू हुए थे तो उस समय तो बच्चों को घर घर से उठा करके स्कूल में लाना पड़ता था। इतना ही नहीं, छुट्टी पूरी हो गई और फिर स्कूल शुरू हुआ तो भी बच्चे स्कूल में आते नहीं थे। फिर जाकर पूछते थे आप स्कूल में क्यों नहीं आए, स्कूल शुरू हो गया है। तो बच्चे हंसते हंसते पूछते थे बुलाने के लिए क्या है, पहले बुलाने को आओ तभी तो स्कूल में जाएंगे। यानी बच्चों ने पढ़ना ये बच्चों की आवश्यकता नहीं थी, वो कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल गई। आज जगह जगह पर विद्यालय और सुविधा हो गई, दुनिया भी बदल रही है। स्वाभाविक कल्याण आश्रम के काम के परिणाम स्वरूप जगह जगह क्षेत्र में शिक्षा का भी प्रभाव दिखने लगा और आज सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे तरह से पढ़ते भी है और पढ़ते पढ़ते वो लेकिन थोड़ा जो भी कुछ बिंदुओं में चर्चा करना चाहूंगा आप सभी के बीच। थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अतुल जोगी जी ने बहुत ही सुंदर से पूरे देश भर का जो सक्सेस स्टोरी है, जो उपलब्धि है हमारे वनवासी कल्याण आश्रम ने जो हमने प्राप्त किया, आपने बहुत ही सुंदर से हमारे बीच में रखा और हम सुन के बहुत ही मोटिवेटेड हो गए हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ब्रिटिश राज के बाद हमारा प्रदेश को एक अलग ही दर्जा दिया गया। क्योंकि हम बहुत सारे जनजाति एक साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन का माध्यम भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि रास्ते नहीं थे और हर ट्राइब का अलग लैंग्वेज है, अलग कस्टम है, अलग ट्रेडिशन है। जब हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ उसके बाद से हमारा यहाँ कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ करता था। जब से हमारा यहाँ अरुणाचल विकास परिषद जो चैप्टर है, स्टेट का चैप्टर, हमारा वनवासी कल्याण आश्रम के तहत जो चैप्टर यहाँ खुला 1993 से, तो एक अरुणाचल विकास परिषद हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम यहाँ जितने भी जनजाति है, मिशमी, खामती, आदि, गालो, निशी, एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से हमें अपना बीच में आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चरल जो एक्सचेंज हो पाया। और आज हमारा जो टीम है, अरुणाचल विकास परिषद का टीम जो तेची गोविंद जी लीड कर रहे हैं, ये बहुत सारा कार्य किया है और हर जगह अलग अलग मांग खड़ी करवाते हैं जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। देश में कई राज्यों में जनजाति समाज को ये कहा जाता है तुम अलग राज्य की मांग करो, कोई कहता है अलग भाषा धर्म कोड की मांग करो। इस तरह से अगर 700 जनजातियां हैं, इस तरह की मांग करना क्या उचित है? देश के अधिक से अधिक राज्य बनते जाएं। हमारी जो मूलभूत समस्या है वो है हमारी अस्तित्व और अस्मिता का ख्याल रखना। जनजाति समाज को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और
रोजगार, उनको अपने ही क्षेत्र में किस तरह से रोजगार सृजन करके उनका पलायन रोका जाए और वो अपने घर को संभाल सकें, ताकि दुनिया के अन्य समाज जो विकसित हैं उनके बराबर जाने की, उनमें प्रतियोगिता की हुक कैसे बढ़ाई जाए। वो तभी संभव है जब ये समाज स्वस्थ रहेगा और ये समाज शिक्षित होगा, ये समाज संगठित होगा और इस समाज को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस शक्ति की जरूरत है, जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने आपको इशारा किया है। भारत में रहने वाले समस्त जनजाति समाज किसी न किसी अपने कुल देवता या अपने पूर्वज किसी देवता को मानता है और अपने समाज में भी किसी कुल देवता को मानता है। और कुछ ऐसा हमारे साथ बैठा तो सर उसके लिए मैं अरुणाचल विकास परिषद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आपके सहायता के बिना ये कार्यक्रम कभी नहीं हो सकता था। आपने हर समय हर जगह साथ दिया, इसके लिए सर हम सभी की तरफ से, सभी की ओर से आपकी शरणों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करता हूं। तत्पश्चात हमारे आदरणीय रामचंद्र करारी जी को भी बहुत ही धन्यवाद अर्पण करता हूं, क्योंकि इतना दूर से यहाँ आए और हमें नामसाई वासियों को, बल्कि पूरे अरुणाचल के वासियों को अपने शब्दों से ललायित किया, उसके लिए भी सर, और आपके चेहरा भी हम देखने मिले, इसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए। तत्पश्चात हम हमारे महामंत्री अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के योगेश बापर जी को भी धन्यवाद अर्पण करता हूँ। वंदे मातरम। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि तुम्हि मर्म तुम्हि प्राण शरीरे बहुते तुम्हि मां शक्ति हृदय तुम्हि मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम्हि दुर्गा दश प्रहर निधारिणी कमलां कमलांडलमंडिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम। Uluk lekang namsai parti फोटो किसी जोन चुरू सार तासुंग सर बानू पासीगा लोग का बहुत बड़ा है। सबसे मेजोरिटी देखिए इधर यहाँ का अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का जो कॉन्फ्रेंस में ये देखो लेकांग नामसाई से इतना लोग टोनी पोलो यलम कबांग का डेलीगेट से देखो बहुत बड़ा है। lagi Tony Polo Yelam Kebang sampai hidung enam dan nongol takam lego pe imelo ngolu takam lo kai mesti kai ada lok noluk so jaga suatu pasigan mang ba ingko yingkong pangin boleh mang suatu nolum anyong ko sampai nada mulam ina kadung nama dem takam ko ngolu bosai pa lagi bosai namna apa tu mutu kadung ai mutu kala misab la bulum kapuri lupa lagi don lula delok bulum nolum kapuri lupa lagi don lula
Dahulu tu jinggu sarkom tu iPhone itu, mana langsung kan dam sama saya apa ipa gitu dengan silent walker itu, mana mau buluk kerana aku nolum sin upgrade, mana lekop yang nam dengan baik, mangoluk John Jati muluk ke bunga berang Eropa de mus estado, delok ke hupaga noluk ganggeng mengonam kita mengo milia pun dua situ, muluk dia department langgai lah. Ayong ko langgar ingon takkan baik ko mopin man de mopin dong ko bubida ko mane be politics me place do arungo lo nya ko ngo alubie kapilang ko pag ngo dia lo ko itu council member ke nama ngo ka balu mo dem no ko dubie de lo ni po cari mai ada tak